अभी हाल ही में हमने मिडाइवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत टॉपिक कवर किया है और उसके बाद उसके हम ऑब्जेक्टिव भी आपसे करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको शाम तक उसका वीडियो मिल जाए। तो इसी के साथ हमने सोचा क्यों ना इसके पैरेलल एंशिएंट इंडिया भी शुरू की जाए। तो एंशिएंट इंडिया में जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो शुरुआत करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले हमने सोचा क्यों ना इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया जाए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, तो 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स एंजॉय इट। क्या आपको पता है कि जो विश्व की 4 बड़ी सभ्यताएं हैं, उन चारों बड़ी सभ्यताओं में जैसे कि जो इजिप्ट की सभ्यता है, मतलब मिस्र की, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी और चाइना की, इनमें से सबसे बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया था वो 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका एरिया था। आज का इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज कवर की थी इस सभ्यता ने। तो द सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम, ये सिविलाइजेशन घग्गर हाकरा वैली, जो घग्गर नदी है जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस नदी और इंडस नदी या इंडस रिवर के बीच में ही फैली थी ये। तो उसमें ये मरकान या मकरान कहीं पे लिखा है, तो मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और यहाँ पे दैमाबाद महाराष्ट्र से लेकर ऊपर कश्मीर में मांडू तक ये फैला हुआ था, या कहते फैली हुई थी सभ्यता। तो इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ओवर 5 मिलियन। यहाँ की जो जनसंख्या थी वो लगभग 5 मिलियन से ज्यादा थी, और इनमें से सबसे ज्यादा जो इस जनसंख्या में जो लोग बाग थे, जो एक कैटेगरी थी, वो आर्टिसंस और ट्रेडर्स, मतलब कारीगर और व्यापारी थे। तो इस प्रकार से इसको बोला गया था अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो शहरी सभ्यता इसलिए बोला गया था क्योंकि इनकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा कारीगर और व्यापारी थे। अब तक लगभग 1056 सिटीज को डिस्कवर किया जा चुका है और इनमें हड़प्पन सिटीज को नाम दिया है इनको। ठीक है, और इनमें से 96 शहरों को खोद के निकाला गया है। बाकी चीजें तो ऐसे ही ढूंढने से मिल गई थी। तो मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट आर मोस्टली लोकेटेड इन द ब्रॉड रीजन ऑफ इंडस एंड घग्गर हाकरा रिवर। जो इंडस और ये जो इंडस रिवर है और ये घग्गर हाकरा रिवर, इसी के आसपास सारी सिटीज आपको जैसे कि मैप में दिख रही होंगी। तो ये जो ब्राउन सर्कल्स हैं, तो ये सब क्या बता रहे हैं कि ये वो रीजन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रीजन था। ठीक है, तो मेजर अर्बन सेंटर्स और जो इनके जो मुख्य शहरी केंद्र थे वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी, ये कुछ प्रमुख साइट्स हैं इसकी। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज। इस जो सभ्यता की जो मेजोरिटी थी वो गांवों में रहती थी, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इट इज नॉट एविडेंट। शायद जो गांव वगैरह के जो मकान बने थे वो शायद मड और टिम्बर, मतलब लकड़ी वगैरह से बने थे, तो जो कि एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और शायद उनके साक्ष्य नहीं मिले, इसीलिए जो पक्के मकान थे, ईंटें वगैरह थी, वो बची रहीं और वो हमें साक्ष्य के रूप में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गाँवों में रहते थे, इनकी मोस्टली जनसंख्या, लेकिन इसके हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है उनकी लाइफ स्टाइल और कल्चर के बारे में जानना। यहाँ तक कि आपको इतना ही पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अब तक डेसिफर नहीं की जा सकी है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जान नहीं पाए हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी है हम लोगों के लिए कि भाई अगर और चीज़ें उभर के आती तो हमें हिस्ट्री में और चीज़ें ऐड हो जाती और पढ़ना पड़ता। तो ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि स्कॉलर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर अनसर्टेन अबाउट द नेमिंग। जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, वो सब इसकी नेमिंग को लेके बहुत संशय में हैं कि क्या इसका नेम होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बोला जाता है, चूंकि इंडस रिवर पे या इंडस रिवर के किनारे केवल 100 शहर मिले हैं इनको, जबकि घग्गर या कहें तो जो सरस्वती नदी है उसके किनारे लगभग 500 शहर मिले हैं। तो इस बेस पे कई सारे इतिहासकारों ने इसका नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन रखा है, जबकि कुछ लोगों ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहना भी उचित समझा, क्योंकि इन्हें
सबसे पहले जो एक्सकेवेशन हुआ था वहाँ पे हड़प्पा में ही, एक हड़प्पा सिटी मतलब वहाँ पे खोदी गई थी। तो जो फर्स्ट सेटलमेंट वाज डिस्कवर्ड द सिटी, वो आज कौन थी? हड़प्पा थी। तो इस वजह से इसको हड़प्पा से सभ्यता भी बोला गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। तो इसके बाद हम जो आगे वीडियो लाएंगे उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। तो अब हम एंशिएंट इंडिया भी शुरू कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स बीच में अवश्य शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।